डॉक्टर आशुतोष जी, आप जवाब देना चाह रहे थे के शर्मा जी की बातों का। वो कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए की ना क्योंकि आपने आरोप की झड़ी लगा दी हम पर। जैसे इनकम टैक्स की टीम पहुंची बीबीसी दफ्तर में, जैसे ही कदम रखा आपने बताना शुरू कर दिया घोषित आपातकाल है। प्राची जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं से इतनी ही उम्मीद थी, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। मैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूं कि वो समझ ही नहीं पाया, और मुझे बड़ा दुख लगा कि मैंने बड़ा अच्छा समझाने की कोशिश करी, बट नहीं समझ सकते आप। खैर छोड़ दीजिए, आप अभी भी समझ नहीं पाए कि मैं क्या बोल पाया हूँ। खैर हाँ, रखिए अपने पास, पूरा विश्व तो हंसी है आपके ऊपर, आपने तो मजाक बनाई दिया है। परेशानी क्या है, जैसे देश ने आपका मजाक बना दिया, मैं क्या बनाऊंगा? कोई बात के शर्मा जी, उनको बात रखने दीजिए, वो चुपचाप सुन रहे थे। अरे आप ही विषयांतर हो रहे हो भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, वो व्यक्तिगत बात बोल रहे थे, इसलिए मैंने अपने आराम से रहिए, हो गया। हाँ ठीक, चलिए ठीक है, मुबारक हो आपको। देखिए बीबीसी के ऊपर राष्ट्र विरोधी क्या, मैं कोई बीबीसी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात आपके दर्शकों के द्वारा बता दूं कि जो मार्तुली साहब हैं, मार्तुली साहब खुद ब्रिटिश हैं और उन्होंने अपनी ब्रिटिश नागरिकता छोड़ के इंडियन नागरिकता ले ली है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो एक तो वो देशद्रोही वहां तब हो गए थे, और दूसरा जो उनकी वाइफ है जेवियर, उन्होंने खुद पूरी प्रेमचंद की सारी चीजों का अनुवाद कर रखा है। तो राष्ट्र विरोधी लोग किस तरीके से होते, बात राष्ट्र विरोधी की नहीं है, चाहे वो न्यूज की हो, चाहे न्यूज लॉन्ड्री की हो, चाहे वायर की हो, चाहे भारत समाचार की हो, चाहे दैनिक भास्कर की हो, और चाहे बीबीसी की हो। इन सबके अंदर निहित क्या है? इस अंदर निहित ये है कि ये कलम झुकी नहीं कभी, और जब झुकी नहीं तो इनको तोड़ने की कोशिश की गई, और जब तोड़ने की कोशिश की गई तो टूटी नहीं। असल में ये खींच है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए आप जाके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और कोई वजह नहीं है। डॉक्टर आशुतोष जी, बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी के शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, वो तो साफ साफ कह रहे हैं, या आईटी विभाग की अगर मैं बात करूं, जो उनका स्टेटमेंट है, शायद आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ है संपादकीय से कोई मतलब नहीं है। जो अनियमितता मिल रही थी उसको लेकर जांच, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस संपादकीय में थी। नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस संपादकीय पे थी। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकी, इन्हीं की तरीके से एक और कलाकार पत्रकार वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरे जाइए, अपने आपकी पार्टी संपादकीय भी आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कॉन्फ्रेंस से हो गई के शर्मा जी, दिक्कत प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। जी आपने मुझे नहीं, मुझे है कि ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं, ये खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम किस पे रोक लगाएं। भारतीय जनता पार्टी टोटल कंफ्यूज हो चुकी है कि हम करें क्या। हर तरफ से जो इनको परेशानियां मिल रही है कि एक आदमी की इमेज को बचाने के लिए हम कहां तक गिर के जाएं, और वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। देश की जनता जान चुकी है कि क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ गई? बार बार आशुतोष जी यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे, चोर की दाढ़ी। मैं आपको बता देता हूं क्यों जरूरत पड़ गई। पहली बात तो यह है कि इनको जानकारी नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर थी। पहले उनको पढ़ के आना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी बात, इनको ही अपने नेता का ट्वीट नहीं पता है और बयान नहीं पता है। अखिलेश यादव जी का बयान जो है 1-1:30 बजे ही सारे चैनलों में फ्लैश हो गया, और उन्होंने भी यही बात कही कि लोकतंत्र पे हत्या हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब ये भाजपा के ऊपर ये आए, वो तो आईटी अपना रेड कर रहा है। पहले पूरा देश अडानी चिल्ला रहा था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी, तब मुंह से आवाज नहीं निकली थी। पूरा देश अडानी चिल्ला रहा था लोकसभा के अंदर, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया, मैं आ रही हूं अभय जी, बहुत देर से मैं प्राची जी इतना इनको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे हुई। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे, पूरी चर्चा का समय निकल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको पता नहीं है कुछ, ये केवल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है उपाध्याय, इसलिए क्योंकि इनके अपने नेता का ट्वीट नहीं पता है कि क्या लिखा है इनके नेता ने। रुक जाइए के शर्मा जी, इनके नेता ने क्या लिखा है इनको नहीं पता है, और ये डिबेट कर रहे हैं। के शर्मा जी रुक जाइए। उपाध्याय जी, प्राची जी, कोई बात, दो बिंदुओं पे केवल अपनी बात सीमित करूंगा। 2 बिंदुओं में अपनी बात करूंगा। मुझे ठीक से आंकड़ा नहीं अभी ध्यान में है, लेकिन आप भी ये जानती हैं कि इस देश में हजारों की संख्या में अखबार, न्यूज साइट्स, न्यूज चैनल्स हैं, हजारों की संख्या में हैं। अब आप ये सोचिए कि जिन जो 3-4 नाम लिए जा रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही की गई या इनको प्रतिबंधित कुछ मुद्दों पे किया गया,
एक बार मैं आपसे अपील करता हूं और आपके माध्यम से देश भर में देख रहे दर्शकों से अपील करता हूं कि उनकी तटस्थ भाव से कोई भी 10 आर्टिकल्स उनके उठा के पढ़ लें या 10 कार्यक्रम देख लें। अगर ऐसा न लगे कि वो भारत के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, विश्वास, जिसपे हमको गर्व है, जिसपे हमको गर्व होना चाहिए, उस पे वो कुठाराघात कर रहे हैं या उस पे वो अनर्गल बातें लिख रहे हैं, अनर्गल बातें प्रसारित कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि ये अनुचित कार्यवाही है, नंबर 1। नंबर 2, एक नाम अभी बैन कर दीजिए, किसी हमारे साहब दुबे जी ने या किसी ने लिया कि मार्क टुली का नाम लिया। ऐसे 1 दर्जन नाम मैं आपको मैं बता सकता हूं, वो मिशेल डैनिने हो, फ्रैंको गॉतिये हो, जो फ्रेंच पत्रकार हैं, डेविड फ्रॉले हो, कॉनरेड एल्स्ट हो। आप एक बार उठा के देखिए उनको कि कितना गजब का विवरण वो भारत के लिए देते हैं, विदेशी होकर भी। और अगर अनर्गल प्रलाप किया जाए भारत की किसी भी संस्कृति परंपरा के विरुद्ध जिसका कोई आधार ना हो, तो ऐसे पे कोई कार्यवाही तो जरूरी होती ही है। जी अभय जी, विपक्ष वैसे से इसके लिए अगर देश कोई का मन तैयार होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है कि देश का मन इसके लिए तैयार हो। अभय दुबे जी, अगर विदेश से कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, तो उसमें विपक्ष के सुर में सुर क्यों मिल जाते हैं? प्राची जी, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं ओम जी, दैनिक भास्कर हो, न्यूज क्लिक हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, देश की संस्कृति के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार की संस्कृति के खिलाफ लिखा है उन्होंने, उसमें आपको देश के खिलाफ लिखता है। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतनी देर से राग अलाप रहे हैं, क्या हुआ? भाग मुकुल भाग, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुकुल रॉय के खिलाफ, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की असम में गुवाहाटी में जाके हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, लुइस बर्जर का केस, विदेशी फंडिंग से पैसा खाया, बुकलेट निकाली उसके खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, क्या हुआ? कहां है ये लोग? अमित शाह साहब से पूछा गया हेमंत बिस्वा शर्मा का, 2016 का प्रेस नोट है मेरे पास, उन्होंने कहा नहीं कार्रवाई करेंगे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो हम तटस्थ कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं होती साहब, जो इनके स्वर में स्वर मिला ले, इनकी वॉशिंग मशीन में से धुलकर निकल जाए, वो साफ सुथरा कहलाता है। नहीं तो ये ऐसा दमन करते रहेंगे, दबाव की राजनीति करते रहेंगे। किसी मीडिया संस्थान जो अब जिसका बैकबोन है, जो अपनी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत किए हुए उसको तोड़ने की ये कोशिश करते हैं। ये हमारे समय अगर हुआ तो हमारे समय भी खिलाफत हुई, दृढ़ता से लोगों ने बोला, और वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा है, ये होना चाहिए। विपक्ष का दायित्व यही है, देश के सारे मीडिया संस्थानों का दायित्व यही है कि वो सरकार का मार्ग प्रशस्त करते रहे। सरकार गलत करती है तो वो मुखरता से दिखाए। जितने भी शुभर के विद्वानों के नाम लिए गए चैनल पर, पत्रकारों के, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ है, हमारी यहाँ आजादी है हिंदुस्तान में साहब, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ जितनी आजादी दोगे उतना प्रजातंत्र परिपक्व होगा, और होना चाहिए। सरकार को डरना नहीं चाहिए, सरकार को इससे सीखना चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि सरकार इतने ऐसा भयाक्रांत क्यों है, ऐसा क्या काम कर रही काले कारनामे कि डरना पड़ रहा है उसको। अगर काले कारनामे करेगी तो वो छपेगा और दिखाया जाएगा, और प्राची जैसी मूर्धन्य पत्रकार दृढ़ता से उस आवाज के शर्मा जी, 2 सवाल, और हम सब लोग उनके साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।